हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन। और जो है हमने कल बात की थी सिंधु नदी तंत्र पर, नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं और कुल मिलाकर 4 वीडियो बनाएंगे नदियों पर। एक जो है मैं बात कर ली थी सिंधु नदी पर, दूसरा जो है आज बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर, और इसके बाद में जो है एक दिन बात करेंगे गंगा नदी पर, या गंगा नदी पर, और एक दिन जो है दक्षिण भारत की जो भी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं उनमें बात करेंगे। और जितने भी मतलब इससे में 4 दिन में ही जितने यानी कि जो नॉर्मल एग्जाम जैसे कि यूपी पेट वगैरह है, यूपी पुलिस है या यूपीएसआई है, स्पेशल रूप से जो है हम जो है बात कर रहे हैं यूपी जो है यूपी पेट के समय जब तक जो है 4 दिन मतलब 2 दिन अभी और बचेंगे। 2 दिन में 2 नदियाँ खत्म, मतलब एक नदी तो गंगा नदी की बात करेंगे, उसके बाद में जो है गंगा नदी के बाद में जो है फिर जो है दक्षिण भारत की नदियाँ एक दिन में सारी नदियाँ, क्योंकि कुछ नदियों से क्वेश्चन आते हैं जैसे कि दक्षिण भारत की गंगा कैसे कहते हैं, बूढ़ी गंगा कैसे कहते हैं, है ना। तो एक दिन लगाएंगे उसमें और एक दिन पढ़ा करके फिर जो है नदियों से चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद में तुरंत जो चालू करेंगे स्टैटिक जीके के जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं उनको पढ़ाएंगे, यानी एकदम 10-15 मिनट के। और जो 10 वीडियो यानी कि जब तक रोज जो है 10 दिन में 10 वीडियो पढ़ाना है, और स्टडी यानी 10 नंबर जो स्टडी जीके वाले हैं उनको क्लियर करेंगे, फिर धीरे धीरे जो है तैयारी करते रहेंगे और जो भी होगा अच्छे से जो है एडजस्ट करते रहेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। आज किस नदी पर बात शुरू करेंगे? आज ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी ये मानसरोवर झील से निकलती है, यानी जहाँ से मैंने कल बताया था कौन सी निकलती है, यानी जहाँ से जो है निकलती है, यानी ये यहाँ पर जो है एक ग्लेशियर है, चेमा-योंगडुंग ग्लेशियर, यानी यहाँ पर एक ग्लेशियर है, ये वाला चेमा-योंगडुंग ग्लेशियर। यहाँ से पानी निकलता है और ये जमा कहाँ होता है, ये जो जाता है ये मानसरोवर झील है, यानी ये मानसरोवर झील में पानी जमा होता है। और मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, कौन? ये ऐसी आ जाती है, हमने कल बात की थी कौन सी नदी थी, तो ये जो है ये नदी थी सिंधु नदी। अब जो यहाँ से एक नदी निकलती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ से जो है ये होते हुए ये पहले जो चीन में बहती है, हालांकि पहले तिब्बत था, ये वाला जो एरिया था ये तिब्बत था, लेकिन अभी जो है उस पर चीन का अधिकार हो गया, तो अभी फिलहाल चीन के कब्जे में है। और जो है बात करते हैं अगर यहाँ पर, यानी ये वाला जो बात करते हैं यहाँ से, यानी ये वाला जो एरिया है, ये नदी जो बहती है इतना, इसका नाम होता है सांगपो। यानी जो चीन में जो बहती है, चीन में इसका नाम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि नाम से क्वेश्चन आते हैं, यानी चीन में इसका नाम क्या है? सांगपो है। यानी बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या कहते हैं। ठीक, अच्छा दूसरी बात ये है जैसे ही पहुँचती कहाँ, ये जो पहुँचती है यहाँ पर एक दर्रा है, यानी जैसे अरुणाचल प्रदेश ये वाला जो क्षेत्र है क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। और जैसे अरुणाचल प्रदेश पहुँचती है, अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है ये वाला, और दर्रे का नाम है यांग याप दर्रा। दर्रे का नाम है यांग याप दर्रा। ठीक, यानी जैसे ही कहाँ पहुँचती है? अरुणाचल प्रदेश पहुँचती है। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है यांग याप दर्रा, और इस दर्रे में जो है प्रवेश करती है। और जब ये इस दर्रे में प्रवेश करती है तो इसके आगे एक जो है पर्वत पड़ता है, नामचा पर्वत, नामचा पर्वत। और ये क्या करती है? नामचा पर्वत को काटती है, नामचा पर्वत को काटती है और काट करके कहाँ देती है? आगे जाती है। और यहीं पर एक नदी है, एक नदी है, और जब यानी कि ये जो बहती कहाँ, यानी जब ये मतलब कहाँ जाती है? अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है, तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। बात समझ लो, नाम हो जाता है दिहांग। और दिहांग नाम क्यों होता है इसका भी कारण है। इसका दिहांग नाम इसलिए होता है कि जो है यहाँ पर एक नदी, इसकी सहायक नदी, यानी अरुणाचल प्रदेश से नदी बहते हुए आती है और यहाँ से मिल जाती है, और इस नदी का भी नाम क्या होता है? दिहांग। यानी दिहांग नदी एक इसकी सहायक नदी है, यानी ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है दिहांग, वो जो दिहांग मिल जाती है इसमें आकर ब्रह्मपुत्र, उसमें जो है सांगपो मिल जाती है, तो इसको जो अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है दिहांग। असम नहीं, यानी ब्रह्मपुत्र में, यानी इसको क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, यानी अगर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं दिहांग। कारण क्या है? क्योंकि एक दिहांग जो है इसकी सहायक नदी है, उस कारण जो है इसमें क्या कहते हैं, मतलब इसको जो कहते हैं दिहांग नदी कहते हैं। जब दिहांग नदी और सांगपो का आपस में पानी मिल जाता है तो उससे जो है पूरे पानी को क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे बढ़ते हैं आगे, है ना, तो यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, दिहांग और एक होती है दिबांग। कौन कौन? दिहांग, दिबांग और यानी दिहांग और दिबांग और एक है लोहित। ठीक, लोहित नदी से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये तो याद रखना है। एक इसकी सहायक नदी है दिहांग,
और एक दिबांग, ये बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है ना, और एक है दिबांग और एक है लोहित। अब लोहित नदी से जो है कुछ क्वेश्चन आते हैं, लोहित नदी से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं लोहित नदी से, ठीक। क्या है सिस्टम, यानी क्या होता है कि जो लोहित नदी है, लोहित नदी को कहा जाता है खूनी नदी। क्या कहते हैं? खूनी नदी। तो याद रखना है कि लोहित नदी, तो लोहित मतलब लोहा, लोहा कैसा होता है? लाल। तो याद रहेगा क्या, इसको बोलते हैं खूनी नदी, ठीक, क्योंकि खून भी कैसा होता है? लाल। अच्छा, ये जो है, ये जो लाल मिट्टी से निकलती है, इसलिए इसका पानी क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और लाल जो हो जाता है इस कारण से क्या कहते हैं? इसको कहते हैं खूनी नदी। पहली बात तो ये, अगर बात करेंगे खूनी नदी किसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं लोहित नदी को। लोहित नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक। दूसरी बात करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये जो इसके बाद में जो है, यहाँ पर एक लोहित नदी है, यहाँ पर एक बांध है, यहाँ पर क्या बना है, यानी एक पुल बना है, पुल। और पुल का नाम है भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल, भूपेन हजारिका पुल बना है, ठीक बात। यानी यहाँ पे पुल बना है जिसका नाम क्या है? भूपेन हजारिका पुल। और ये क्या है? सबसे बड़ा नदी पुल है, यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी पुल कौन है? भूपेन हजारिका, यानी भारत का सबसे बड़ा नदी पुल, यानी भारत का सबसे बड़ा नदी पुल क्या है? भूपेन हजारिका पुल। कहाँ बना है? लोहित नदी पर। लोहित नदी क्या है? किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बात यहाँ तक क्लियर है। जैसे ये प्रवेश करती है, यानी ये देखो, जैसे असम, यानी ये जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यानी इसको दूसरे तरह से बनाते हैं, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला एक जो देश है, ये मतलब राज्य है, ये असम है, ये वाला। और यहाँ पर जो ये पुल है, यानी असम और अरुणाचल प्रदेश में मिलाकर जो है भूपेन हजारिका पुल, ये जो पुल है, यही भूपेन हजारिका पुल। तो कहाँ से कहाँ तक है? यानी 2 राज्यों में है, अरुणाचल प्रदेश से असम तक। इसमें जो है ये 2 राज्य, मतलब दो नगरों के बीच में बना है। एक का नाम है ढोला, ये कहाँ है? ये जो अरुणाचल प्रदेश में है। और एक का नाम है सादिया, और ये कहाँ है? ये है असम में। यानी जो पुल मतलब ऐसे होते हैं, जैसे कि ये पुल बना है, कौन सा पुल है? भूपेन हजारिका पुल, ठीक। इस पर क्या ऊपर है जो है ढोला है, और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और नीचे वाला ये है, इसका नाम है सादिया, और ये कहाँ है? ये है असम में। बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक। एक बात को अच्छे समझो। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में जो है रैंप घाटी में बहती है? किस राज्य में रैंप घाटी में बहती है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रैंप घाटी मतलब ये होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी नदी चल रही है, मतलब नदी हो तो बड़ी है, चलती होगी, बह रही होगी, लेकिन कभी क्या होता है कि जब आगे चल कर आगे तक जमीन मतलब जगह नहीं मिलती है, और नदी एक सकरे भाग में बहती है, सकरे भाग में बहती है, तो उसे कहते हैं रैंप। क्या बोलते हैं? रैंप। यानी कभी कोई चीज़ मतलब जा रहा है आगे, मतलब कि जैसे कि ऐसे है, मान लो ये इतना चौड़ा था, ठीक, लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़ा, मान लो आगे जैसे कि इतनी जगह थी, यहाँ फ्लैट जगह थी, अब आगे इतनी जगह नहीं है और इतनी ही जगह है, इसको क्या कहेंगे? ये तो मतलब एक नॉर्मल पानी था, मतलब नॉर्मल था, इससे बोलते हैं रैंप। क्या बोलते हैं? रैंप। यानी जब कोई नदी किसी पतले स्थान से, यानी एक सकरे स्थान पर से जो गुजरती है, तो उससे कहते हैं रैंप घाटी। तो कहाँ रैंप घाटी बहती है? असम में। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर, किस स्थान पर रैंप घाटी बहती है? तो उसको कहते हैं कहाँ? रैंप घाटी में। और जब रैंप घाटी में बहती है, मान लो क्या है, मान लो कि जैसे इधर देखो, जैसे कि ऐसे करते हैं, ये रैंप घाटी में बह रही है, ठीक। तो इसके आगे एक द्वीप बनाती है। क्या आती है? एक द्वीप बनाती है, वेरी इंपॉर्टेंट द्वीप है, इसका नाम है माधुरी द्वीप। क्या आती है? माधुरी द्वीप। कहाँ है? असम में। माधुरी द्वीप कहाँ है? असम में। कैसे बनता है? यानी जब नदी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी जब कहाँ रैंप घाटी में बहती है, तब ये किसका निर्माण करती है? ये जो निर्माण करती है इसका, ये निर्माण करती है उसका, मतलब कि माधुरी द्वीप का। माधुरी द्वीप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। हालांकि ये जो द्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो है लेकिन जो मतलब कि समुद्र है, महासागर हैं, इनके द्वीप बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनको काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए विश्व का, यानी जो महासागर से प्रशांत महासागर बहुत बड़े बड़े द्वीप है, उनको काउंट नहीं किया जाता है। इसलिए जो है, जो किसी देश में, यानी जो किसी स्थल भूमि पर जो है, जो द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, वो मालदीव द्वीप है, और ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक। यानी बात यानी क्लियर है। यानी क्या है? यानी जब असम में रहती है, कौन? यानी ब्रह्मपुत्र नदी जब मतलब जो क्या था, दिहांग है, जब पहुंचती है कहाँ? असम में। जब ये असम में पहुंचती है, तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र में द्वीप मालदीव बनाती है, ठीक। उसके आगे बात करते हैं
जैसे ही पहुंचती है कहाँ, ब्रह्मपुत्र से, देखो ये जो पश्चिम बंगाल जैसे उतरती कहाँ, पश्चिम बंगाल उतरती है। तो जब पश्चिम बंगाल में उतरती है तब सीधे सीधे क्या करती है, यानी जब पश्चिम बंगाल में उतरती है तब सीधे क्या करती है, ये जो है इसका नाम हो जाता है क्या, इसका नाम जमुना हो जाता है। यानी पश्चिम बंगाल में इसका नाम क्या होता है, जमुना हो जाता है। पश्चिम बंगाल में इसका नाम क्या हो जाता है, यमुना हो जाता है। यानी पश्चिम बंगाल में इसका नाम होता है यमुना। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल इसका नाम क्या होता है, यमुना, यमुना होता है। अब देखो यदि पश्चिम बंगाल से आगे जाती है इसका यमुना हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, देखो इधर से नदी निकल रहा है, आज यहाँ समझा रहे हैं, यहाँ से नदी निकलती है गंगोत्री हिमनद से, गंगोत्री ग्लेशियर से नदी निकलती है, इसका नाम है गंगा। और ये जो है 5 राज्यों में बहती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक, यानी जो गंगा नदी है, गंगा नदी कल पढ़ाएंगे, गंगा नदी के बारे में बात करेंगे। तो गंगा नदी भी फिलहाल कुछ बातें समझ लो कि गंगा नदी जो है भारत के 5 राज्यों में बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। जब यहाँ से निकलती है तो ये जब ये पश्चिम बंगाल में पहुँचती है तो इसकी 2 धाराएं हो जाती हैं, 2 धारा होती हैं। एक धारा तो इधर जाती है, ठीक, और एक धारा जो इधर है जब जाती है गंगा नदी धारा, इसका नाम हो जाता है भागीरथी। क्या नाम होता है, भागीरथी। यानी अभी यानी ये किसका नाम है, गंगा नदी का क्या नाम है, भागीरथी। जब कहाँ पश्चिम बंगाल में जब बहती है गंगा का नाम क्या होता है, भागीरथी। और जैसे ये बिहार में एंटर करती है इसका नाम हो जाता है पद्मा। यानी गंगा नदी को बिहार में क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो क्या कहते हैं, भागीरथी कहते हैं। उसके आगे इसको नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है। और पद्मा नदी जब कहाँ आपस में मिलती है, कहाँ, पद्मा नदी और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिल जाती हैं आपस में, जहाँ पर पश्चिम बंगाल में, फिर इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है मेघना। क्या हो जाता है, मेघना। और इससे ही बराक नदी, यानी जो मेघना और भागीरथी को जो मतलब पद्मा को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, बराक नदी। या कह सकते हो मेघना, या कह सकते हो बराक नदी, सेम बात है, मतलब एक ही बात है, मेघना और बराक नदी। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, करेक्ट है ना। अच्छा अब बात करते हैं, यानी ये मेघना और ऐसे आती है, उसके बाद कहाँ निकल जाती है, सीधे बंगाल की खाड़ी में। और अपना ये जो पानी है, जल है, कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। और वैसे यानी कहाँ गिर जाती है, बंगाल खाड़ी में समाप्त हो जाती है, अपने आप को विलीन कर लेती है। ठीक, ये तो बात हो गई। यानी कहा हुआ, यानी इसको यानी पश्चिम बंगाल में अच्छा किस मिलती है, यानी गंगा, यानी गंगा, ऐसे समझा दे रहे हैं अच्छे से याद रखना, ठीक है। कर था देखो अच्छा क्या था, और बात करते हैं पहले गंगा, गंगा के बाद में क्या इसका नाम होता है, भागीरथी, भागीरथी। और भागीरथी के इसका क्या नाम हो जाता है, पद्मा। और पद्मा और प्लस जब पद्मा के साथ क्या मिल जाती है, पद्मा के साथ जो है जब मिल जाती है जमुना, जमुना, तो इसका नाम क्या हो जाता है, तब इसका नाम हो जाता है मेघना। और इसी को बोलते हैं बराक। अच्छे से याद रखें, अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा इतने से आएगा। यानी अगर जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अगर पूछा जाएगा तो इससे नहीं आ सकता है। एक एक पॉइंट कुछ बातें भी हैं तो ये क्लियर कर देंगे। यानी एक बार दोहरा देते हैं अच्छे से, देखो यानी जो है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से मिलती है, मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील का कैसे होता है निर्माण, तो चेम्माजींगडोंग ग्लेशियर से, चेम्माजींगडोंग ग्लेशियर से जो है मानसरोवर झील का निर्माण होता है। यहाँ से जिसका नाम क्या होता है, सांगपो। जब ये पास पड़ती है नामचा बराबर पर्वत के पास पहुँचती है, यहाँ भी दरिया से भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और यहीं से जो है इसका नाम क्या होता है, ध्यान। इसके अंदर में जो है यहाँ ढोला सादिया पुल है। फिर इसका जो जैसे असम में प्रवेश करती है, तो जब असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र जाता है। और जैसे असम को पार करती है पश्चिम बंगाल में जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम जमुना हो जाता है। और जब गंगा की जो एक धारा है जो पहले भागीरथी होती है, भागीरथी जैसे भागीरथी नदी बंगाल में एंटर करती है, बंगाल में, इसका नाम हो जाता है पद्मा। और पद्मा और जो जमुना जब आपस में मिलती हैं तो मेघना कहलाती है। मेघना को क्या कहते हैं, बराक कहते हैं। उसके अंदर जो अपना संयुक्त रूप से जल कहाँ गिरा देते हैं, बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा जो है क्या होता है, मालदीव द्वीप कहाँ बनता है, असम में, बेरिंगपट्टनम में। भूपेन हजारिका पुल कहाँ है, मतलब अरुणाचल प्रदेश और असम में। कहाँ से कहाँ, ढोला और सादिया के बीच में है, ठीक है। इसकी जो सहायक नदियाँ है, यानी क्या है, सहायक नदियाँ। तो सहायक नदी के बारे में एक मिनट समझ लेते हैं। बाईं ओर से मिल रही है सहायक नदी है, तो मिल जाती है ध्यान, अरुणाचल प्रदेश रहती है, दिबांग भी,
अरुणाचल प्रदेश में लोहित अरुणाचल प्रदेश में रहती है, लेकिन कहाँ से रहती है? असम वाली सीमा पर है। धनसिरी और बराक, नाम याद रखो, बस इतना बहुत है। यानी क्या है? ध्यांग, दिबांग, लोहित, धनसिरी, बराक। ये क्या है? बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। अगर बात करें दाईं ओर से मिलने वाली नदियां तो एक सुबनसिरी, मानस, तिस्ता। सुबनसिरी, मानस, तिस्ता। तिस्ता जो है, तिस्ता नदी निकलती तो वहां उधर से ही है, मतलब तिब्बत से आती है, लेकिन फिर ये कहाँ? कंचनजंगा पर्वत से मतलब कंचनजंगा पर्वत को काट के निकलती है, वहां से आती है। और इसे मतलब जो है मोस्टली क्या कहा जाता है कि कंचनजंगा से निकलती है कौन सी नदी? मतलब तिस्ता। असम में, इसमें असम के जो दो प्रमुख नगर इसके किनारे हैं, ब्रह्मपुत्र किनारे, एक तो है डिब्रूगढ़, यानी असम के दो प्रमुख नगर, एक डिब्रूगढ़ और एक गुवाहाटी। ये किसके किनारे है? ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। यानी ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? यानी यहाँ से यहाँ तक लंबाई नापेंगे कितनी है? 2900 है। असम इसकी भी कितनी थी? 2900 थी। इसलिए जो है मोस्टली क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि मतलब भारत से बहने सबसे लंबी नदी, भारत से बहने सबसे लंबी नदी, तो वैसे मोस्टली लगाना है क्या? यानी कि ऐसा है, इसका थोड़ा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, यानी कि उसमें जो है किसी किसी बुक में लिखा 2880 किलोमीटर और कहीं कहीं क्या लिखा है? 2900। ये किसकी लंबाई है? ये है सिंधु की, सिंधु नदी की। अगर बात करते हैं इसकी जो है, यानी किसकी, यानी अपनी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ये कितना बहती है? 2900 किलोमीटर। तो यानी लंबाई तो देखें तो सेम ही है। तो भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो पहले क्या लगाओगे? ब्रह्मपुत्र। अगर ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में नहीं होगा तो सिंधु। अगर पूछेंगे भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो जो भारत में सबसे बहने वाली सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है? वो गंगा है। 2525 किलोमीटर बहती है। और बाकी जो है लगभग 25 किलोमीटर कहाँ बहती है? पश्चिम बंगाल में, यानी कुल 2550 किलोमीटर। जो गंगा की जो लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? 2550 किलोमीटर। जिसमें भारत में कितनी बहती है? 2525 और 25 और 25 किलोमीटर कहाँ बहती है? तो उसमें पश्चिम बंगाल में बहती है। ये जो था, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किसके बारे में? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। पूरा मानचित्र बना एकदम सामने, अच्छे से जो देखो, और कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल आसान है। कुछ बातें याद करना है, ठीक, कि कहाँ पर क्या नाम होता है। देखो इसमें मैंने बिल्ली भी दिया है। चीन में सांको कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में ध्यांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, पश्चिम बंगाल में यमुना कहते हैं। और जो गंगा आगे क्या हो जाती है? भागीरथी। भागीरथी आगे क्या हो जाती है? पद्मा। तब उसको कहाँ में जाती है? यमुना से। जब पद्मा से मिलती है यमुना से, तो इसको क्या कहते हैं? मेघना या बराक कहते हैं। एक एक बात को लिख दिया है, ठीक। बचा केवल अभी एक इम्पोर्टेंट क्या बचा है? गंगा नदी के बारे में बचा है। तो एक वीडियो बनाएंगे गंगा नदी का, उसके बाद दक्षिण भारत की एक ही वीडियो में सारी नदियाँ बढ़ा देंगे, ठीक है। और जितना भी मतलब हो सकता है अच्छे से प्रयास करेंगे कि जो जितना अच्छे से प्रयास यानी रिवाइज कर सकते हो उतना अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ते रहो, टाइम को जो है बर्बाद नहीं करो, ठीक है। और मोस्टली जो है जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम गिनवाएंगे, मतलब ये बहुत सारे नंबर जो है अपने वीडियो से आएंगे, ये है ना। अच्छे से पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, और जो है अच्छे से भाई वीडियो जो है जब शुरू करें तो शुरू से आखिर तक पूरा देखें, एक एक बात को समझें, भले मतलब बढ़िया लीड लगा के जो सुनते रहें। जब समझ में आए तो अपने आप एक बार सुन लो अच्छे से, फिर बढ़िया से मैप बनाओ। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो उसको दोबारा बनाओ, मैप अपने आप बनाओ। इससे क्या होगा कि अगर अपने आप बनाओगे ना तो फिर याद रहेगा, और याद रहेगा इसीलिए तो सब चल रहा है तैयारी अच्छे से, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, थैंक्स।